राजस्थान के संगठन और संस्थाएं। देश हितैषणी सभा 2 जुलाई 1877 को स्थापना हुई। मेवाड़ के सज्जन सिंह के शासनकाल में। कवि राजा श्यामल दास भी इस सभा के सदस्य थे। सामाजिक सुधार की एक संस्था थी देश हितैषणी सभा। किसी रियासत में स्थापित समाज सुधार का प्रथम संगठन था जिसका नाम था देश हितैषणी सभा। राजपूतों में विवाह कर सीमित किए गए। राजपूत महाजनों ब्राह्मणों में बहुविवाह के संबंध में नियम बनाए गए। ये प्रमुख प्रयास थे देश हितैषणी सभा के। अंग्रेजों के असहयोग के कारण देश हितैषणी सभा द्वारा किए गए प्रयास विफल रहे थे। दूसरा संगठन है राजस्थान सेवा संघ। स्थापना हुई 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, ठाकुर केसरी सिंह बाराहट, रामनारायण चौधरी और हरि भाऊ किंकर ये प्रमुख संस्थापक थे राजस्थान सेवा संघ के। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना महात्मा गांधी के परामर्श से की गई थी। अगस्त 1920 को मुख्यालय रखा गया इसका अजमेर, यानी बाद में इसका मुख्यालय अगस्त 1920 में अजमेर कर दिया गया था। बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ के उद्देश्यों के बारे में। राजस्थान सेवा संघ द्वारा जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करना था। राजस्थान किसान आंदोलनों में मुख्य भूमिका निभाई थी राजस्थान सेवा संघ ने। नेक्स्ट संगठन है राजपूत मध्य भारत सभा। स्थापना हुई 1918-19 में मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली में। संस्थापक थे जमनालाल बजाज और मुख्यालय रखा गया बाद में अजमेर, यानी बाद में दिल्ली से मुख्यालय अजमेर कर दिया गया था। वीर भारत सभा या समाज। स्थापना हुई 1910 में केसरी सिंह बाराहट द्वारा। वीर सावरकर के अभिनव भारत की एक प्रांतीय शाखा थी वीर भारत सभा या समाज। संस्थापक सदस्यों की बात करें तो संस्थापक सदस्य थे विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बाराहट। ये प्रमुख सदस्य थे वीर भारत सभा की स्थापना के समय। राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ना ही मुख्य उद्देश्य था वीर भारत सभा या समाज का, जिसकी स्थापना 1910 में की गई थी। वांगड़ सेवा मंदिर। स्थापना हुई 1935 में डूंगरपुर में। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में वांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की गई थी। संस्थापकों की बात करें गौरी शंकर उपाध्याय और भोगीलाल पांड्या। इनके प्रयासों से वांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की गई थी। सहयोग और परामर्श था माणिक्यलाल वर्मा का। हरिजन व पिछड़े लोगों में शिक्षा व समाज सुधार का कार्य करना ही वांगड़ सेवा मंदिर का मुख्य कार्य था। एक अन्य संगठन था वांगड़ सेवा संघ। ये भी डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंधित है। भोगीलाल पांड्या ने स्थापना की, जिसे राजस्थान का वांगड़ का गांधी कहा जाता है, यानी वांगड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। अन्य संगठन है वनवासी सेवा संघ। स्थापना हुई सन 1940 में। संस्थापक थे भोगीलाल पांड्या और भूरेलाल बया। वनवासी सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य था आदिवासियों में जागृति लाने हेतु पाठशालाओं और छात्रावासों की स्थापना करना था। अखिल भारतीय हरिजन संघ। स्थापना हुई 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। राजस्थान में इसका अध्यक्ष बनाया गया था हरविलास सारदा को, जो अजमेर जिले से संबंधित हैं। यानी अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन था जिसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की और राजस्थान में अध्यक्ष हरविलास सारदा को बनाया गया। खंडेलाई आश्रम। डूंगरपुर में स्थापना हुई 1934 में। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी डूंगरपुर में। एक अन्य संगठन था वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। स्थापना हुई 1889 में, यानी 1889 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। उस समय एजीजी थे वाल्टर। इसका उद्देश्य था, यानी इस सभा का संगठन का उद्देश्य था राजपूतों में सामाजिक सुधार करना।
ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित संस्था थी जिसका उद्देश्य था राजपूतों में सामाजिक सुधार करना था। राजपूत हितकारिणी सभा ने निम्नलिखित प्रयास किए, जैसे विवाह कर सीमित किए गए, यानी विवाह में जो खर्च होता था उनको सीमित किया गया। त्याग प्रथा पर रोक लगाना, बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना, विवाह की लड़की की उम्र 14 वर्ष यानी विवाह में और लड़के की उम्र 18 वर्ष तय की गई। प्रयास हेतु अंग्रेजों द्वारा कोई ठोस कानून नहीं बनाए जाने के कारण ये प्रयास असफल रहे थे। सन 1936 में इस संस्था को भंग कर दिया गया था। हिंदी साहित्य समिति, जिसकी स्थापना 1912 में जगन्नाथ दास द्वारा की गई थी भरतपुर में। भरतपुर के थे जगन्नाथ दास। इसने हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में की। इनका हिंदी साहित्य समिति का मुख्य सम्मेलन सन 1927 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष गौरी शंकर हीराचंद ओझा को बनाया गया था। जमनालाल बजाज और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था, जो सन 1927 में हुआ। यह हिंदी साहित्य सम्मेलन था। जीवन कुटीर इंपॉर्टेंट संगठन है। स्थापना हुई 1927 में हीरालाल शास्त्री द्वारा। शुरुआत में वनस्थली गांव टोंक जयपुर से 45 मील दूर पड़ता है, वहां पर इसकी शुरुआत की गई थी जीवन कुटीर की। वनस्थली विद्यापीठ के नाम से यह संस्था प्रसिद्ध हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देना ही जीवन कुटीर का मुख्य उद्देश्य था। सन 1935 में श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की गई थी, यानी सन 1935 में जीवन कुटीर संस्था में ही एक अन्य संस्था शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की गई थी। महिला शिक्षा सदन, जिसकी स्थापना 1945 में की गई। संस्थापक थे हरिभाऊ उपाध्याय, जो हटुंडी अजमेर के निवासी थे, जिसने महिला शिक्षा सदन महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित एक संगठन था, 1945 में स्थापित हुआ। वर्धमान विद्यालय, स्थापना 1907 में हुई थी अर्जुन लाल सेठी द्वारा जयपुर में, जो राजस्थान में क्रांतिकारियों की प्रारंभिक पाठशाला थी, यानी क्रांतिकारियों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी क्रांति की। क्रांतिकारियों ने 12 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंकने की घटना में यहाँ के क्रांतिकारी शामिल थे, यानी वर्धमान विद्यालय के क्रांतिकारी शामिल थे लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की घटना में। बात करते हैं राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में, जैसे भील सेवा मंडल, जिसकी स्थापना विठल दास ठाकुर ने की। सर्व सेवा संघ, सिद्धराज टड्ढा ने इसकी स्थापना की थी। संत सभा की स्थापना 1883 में गुरु गोविंद गिरी ने की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में स्थापना हुई विजय सिंह पथिक ने। जो भी संस्था है सभी का हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है इस वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।